देखिए माइक्रो फाइनेंस का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव, इसे समझने के बाद अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है आखिरकार। यानी कि वर्क करने से मतलब है कि कौन किसको फाइनेंस देता है, किस तरीके से फाइनेंस जो है वो मिलता है। तो चलिए देखते हैं। माइक्रो फाइनेंस के अंदर जो है वो मैंने इसको 2 सेक्ट डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है कि वीकर सेक्शन लेंडिंग बाय बैंक। एक वीकर सेक्शन होता है जिसको बैंक क्या करता है, लोन देता है, यानी कि लैंडिंग करता है। सो देखिए वो कमर्शियल बैंक भी होते हैं, वो आरआरबीज भी हो सकते हैं और सेवा भी हो सकते हैं। अब ये तीनों क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। या फिर होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ये माइक्रो फाइनेंस को कैसे प्रोवाइड करते हैं। एंड एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीकर सेक्शन लैंडिंग बाय बैंक, दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 बैंक। देखिए कोई भी अगर पुअर पीपल हैं, ठीक है, या फिर ऐसे पीपल हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हम उन्हें क्या कर रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटी उन्हें अवेलेबल करा रहे हैं ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें, वो अपनी लाइवलीहुड को अच्छे से कमा सके, वो अर्निंग कर सकें। इन सब के लिए जो है उन्हें माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है, बहुत यानी कि कम दर पर हम उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं। अब लोन उन्हें कौन कौन प्रोवाइड करेगा? सो देखिए सबसे पहला जो लोन प्रोवाइड करने का काम है वो करेगा यहाँ पे कमर्शियल बैंक। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस का मतलब यही तो होता है कि कम दरों पर उन्हें क्या करना, लोन प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है जो ऑलरेडी हम पहले अभी कवर अप करके आए हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बिकॉज हमने इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। सो आप देखिए कमर्शियल बैंक में क्या है, इट इंक्लूड बैंक सच एज आईसीआई हु गिव्स क्रेडिट टू द पुअर पीपल। वही बात है, पुअर पीपल को क्या करना, क्रेडिट देना। पुअर पीपल को आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट दे रहे हो। दे हैव मोर देन, अब यहाँ पे आपको पता है मोर देन 400 MFIs हैं। यानी कि अब देखेंगे MFIs भी क्या होते हैं। दे प्रोवाइड टर्म लोन, क्या किस टाइप के लोन देते हैं, इन्हें टर्म लोन देते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है पुअर पीपल्स को। पोर्टफोलियो बायआउट की फैसिलिटीज़ भी मिलती है, यानी कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो पुअर पीपल को मिलती है। और सिवाय अब आप ये देखिए कि पुअर पीपल है, उनके पास बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं है, उनके पास कोई अपना पॉवर्टी से निकलने का तरीका नहीं है, तो उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा। जैसे पोर्टफोलियो बायो सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ है, तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाए जाते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो क्रेडिट लें और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट उठाएं। ओके फिर आगे देखिए रीजनल रूरल बैंक्स, आपने पढ़ा होगा आरआरबीज के बारे में, ज़रूर सुना होगा ऑफ कोर्स आपने। तो जो आरआरबीज है ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये रूरल एरिया के लिए बनाए गए हैं। रीजनल बैंक हैं ये जो स्पेशली जो अर्बन एरिया नहीं है वहाँ के लिए बनाए जाते हैं, सेमी अर्बन एरियाज में जैसे कई बार इस्टेब्लिश किए जाते हैं। सो ये वाले जो बैंक होते हैं ये भी माइक्रो फाइनेंस देते हैं। ये बैंक क्या करते हैं, दीज बैंक्स आर क्रिएटेड विद सर्विंग द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया विद बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि जो भी आपका ये विलेजेस वाला एरिया है उसके अंदर जितने भी पीपल रह रहे हैं उन्हें बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी देना और फाइनेंशियल सर्विसेज देना, इसे आप क्या कहेंगे। ये भी काम कौन करता है, आरआरबीज ये काम करते हैं। ये मैंने कहा था ना कि सेमी अर्बन एरियाज में फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद ये लोकल फैसिलिटी भी देते हैं, उनके साथ साथ डेबिट, प्लीज़ करेक्ट द स्पेलिंग हियर, डेबिट कार्ड की भी देते हैं एंड क्रेडिट कार्ड की सर्विसेज भी उन्हें देते हैं। सो ये काम करते हैं आपके आरआरबी। सो देखिए अब माइक्रो फाइनेंस मैंने कहा था ना कि ये वर्क कैसे करता है, तो कैसे वर्क करता है, कमर्शियल बैंक भी माइक्रो फाइनेंस को देने का काम करते हैं, माइक्रो क्रेडिट देने का काम करते हैं एंड आरआरबीज भी ये काम करते हैं। आगे देखिए एक सेवा बैंक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। सेवा बैंक क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड इसकी फुल फॉर्म है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। ये क्या है, सेवा एक ट्रेड यूनियन है, एक तरीके की ट्रेड यूनियन के बारे में आपको पता होगा, जैसे ग्रुप बन जाते हैं उसके लीडर्स हो जाते हैं। सो एक ट्रेड यूनियन है जो कि रजिस्टर्ड की गई थी 1972 में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर पुअर पीपल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन वर्कर्स आते हैं। ठीक है, जो कि वुमेन है, पुअर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वुमेन वर्कर्स हैं, वो इकट्ठी हुई और इन्होंने अपना एक बैंक बना लिया। अब कैसे बैंक बना, अचानक से तो बन नहीं गया होगा ऑफ कोर्स। देखिए वुमेन को ना जनरली 2 प्रॉब्लम होती है, मतलब जनरली अगर आप बात करें पुअर एरियाज, पुअर पीपल को आपके विलेजेस वाले एरिया में, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि उनके पास ना वर्किंग कैपिटल नहीं होती।
मतलब कि अगर वो कुछ बिजनेस करना चाहती है, वो कुछ बना रही है, तो उन्हें उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, तो वो जो है टाइम टू टाइम वो नहीं होता उनके पास। एंड नॉन ओनरशिप ऑफ असेट्स दूसरा, और जो भी हमें प्रोडक्शन करना है, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, तो कुछ ना कुछ हमें असेट्स भी चाहिए, तो उस असेट्स पे जो ओनरशिप होती है वो कभी भी वुमेन के पास नहीं होती। तो ये दो प्रॉब्लम जो है ना, ये हमेशा होती है। तो इसलिए जो सेवा बैंक है ना, इसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यानी कि जो सेवा बैंक है वो इस तरीके से बनाया गया था, वो वुमेन बहुत सारी उसमें इकट्ठी हुई थी, वो बैंक बना था, एक ट्रेड यूनियन बन गई थी वो, और फिर उसे जो बैंक का दर्जा दे दिया गया था। देखिए आगे, सेवा बैंक ने ये दो काम करता था। ये क्या करता था, वुमेन को कैपिटल भी देता था और उन्हें असेट्स भी प्रोवाइड कराता था। जैसे कि वो माइक्रो क्रेडिट दे के उन्हें असेट्स प्रोवाइड करा रहा है कि असेट्स भी वुमेन की ओनरशिप रहे, और फिर वो उन असेट्स का यूज़ करके अपने लिए जो है वो अर्निंग्स कर सके। ओके, सो 1974 में देखो क्या हुआ था फ्रेंड्स, दे रजिस्टर्ड एज ए कोऑपरेटिव बैंक। ये रजिस्टर्ड हुआ था कोऑपरेटिव बैंक। रजिस्टर वैसे तो बना तो कब था, 1972 में, बट ये रजिस्टर्ड हुआ था एज कोऑपरेटिव बैंक इन 1974। तो यानी कि सेवा बैंक भी जो है वो काम करता है ऐसी WA। ओके, करेक्ट ऑल्सो दिस। सो अब देखते हैं आगे कि हमने पढ़ा, ये थर्ड जो है माइक्रो फाइनेंस देने का काम करता है। जो फर्स्ट हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक करते हैं, सेकंड RRBs करते हैं, और सेवा बैंक भी करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कि वो क्या होता है। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, नाम से पता चल रहा है, सेल्फ का मतलब खुद की, हेल्प का मतलब हेल्प करने वाला, ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज रजिस्टर्ड। अब ये क्या होता है, देखिए इसके मीनिंग में ही इसके फीचर्स छुपे हैं। ये रजिस्टर्ड होता है, अनरजिस्टर्ड ग्रुप भी हो सकता है, 15 to 20 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, जो कि सारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, और ये एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये एक मेन एक्सपेक्ट जो कवर करता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि अपने आप के लिए अगर आप रोजगार खड़ा कर रहे हैं, एक ऐसा ग्रुप जो अपने आप के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बना रहा है, बगैर सरकार से कुछ कहे कि आप हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, नहीं, वो खुद की हेल्प कर रहा है। वो इस तरीके के काम कर रहा है कि वो जो लोगों वो काम मांगे नहीं, बल्कि वो लोगों को काम दे। तो वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि पहले अपने आप वो हेल्प करते हैं, उसके बाद वो दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। आगे देखिए क्या होता है, ये जो होता है ये सेल्फ गवर्नड होता है, यानी कि खुद ही ये इसको गवर्न करते हैं। पीयर कंट्रोल, एक जो पर्सन है, पूरे ग्रुप में बहुत सारे पर्सन होते हैं, 10 to 20, हमने 20 तक होते हैं अप्रोक्स। तो ये क्या करते हैं, इन्हें एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। इनफॉर्मल टॉक होती है यहाँ पे। ओके, सो पुअर पीपल जो होते हैं जनरली इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पुअर पीपल वॉलेंटरी अपनी मर्जी से आते हैं, खुद आते हैं, और ये अपनी मनी को इसके अंदर सेव करते हैं। ग्रुप बना लिए, सपोज 10 to 20 पर्सन्स ने एक ग्रुप बनाया, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 10 to 20% ने मिलकर आए, इनके पास जो भी सेविंग्स थी उन्होंने वो सेविंग्स को इकट्ठा किया, फिर उन्होंने उसका यूज़ किया। ये अपने ग्रुप के मेंबर्स को भी लोन देने में काम करते हैं, और लोन भी ये इस पर इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। और जो ये अपनी सेविंग्स रेगुलरली इकट्ठा करते रहते हैं, उससे कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिससे कि इन्हें और फिर से ज़्यादा काम मिले। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जैसे हमने पढ़ा, और हम इसके करैक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्या होते हैं। सो ये इसके फीचर्स हैं। देखिए फीचर्स क्या फीचर्स हैं इसके, जो मैं आपको जिससे आपको मीनिंग से ही फीचर्स निकल के आए हैं कि इसमें आइडियल साइज़ क्या होता है, 10 to 20 मेंबर्स होते हैं। सेकंड क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। थर्ड, ओनली वन मेंबर फ्रॉम ईच फैमिली शैल ज्वाइन, एक फैमिली से सिर्फ एक ही मेंबर ग्रुप में आ सकता है, फिर दूसरी फैमिली से दूसरा मेंबर आएगा। बिल्कुल देखिए, अगर एक ही फैमिली के 5 मेंबर्स हैं, 5 के 5 आगे ग्रुप में आ गए, सो ऑफकोर्स तो ज़्यादा लोगों को चांस नहीं मिलेगा इस ग्रुप से ऐड होने का। तो इसलिए इन्होंने इसके लिए एक रूल बनाया है कि एक फैमिली से एक ही मेंबर इसमें आएगा। नेक्स्ट देखिए, मैन आ सकता है, वुमेन आ सकती है, कोई भी आ सकती है। एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन आ सकता है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कंडक्ट मीटिंग, टाइम टू टाइम इसमें मीटिंग्स भी कंडक्ट होती हैं। और म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अमंग मेंबर्स, एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट करते हैं, जो आपके पर्सन्स इंक्लूड होते हैं जो कि इसमें, ठीक है, एंड कॉन्फिडेंस अमंग मेंबर्स। तो ये जो होते हैं ये आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप के फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये काम कैसे करता है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ द सेल्फ हेल्प ग्रुप वर्क। सबसे पहले देखिए पहला स्टेप के अंदर क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में आपको पता है 15 से 20 मेंबर्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये जनरली वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते होते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, जो जनरली मिल सके और अपने पैसों को ये सेव करते हैं। थोड़ी थोड़ी जो भी इनके पास सेविंग्स होती हैं उसे सेव करते हैं। पहला स्टेप इसमें यही होता है, लोगों का मिलना, मीटिंग्स करना, सेव करना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेविंग जो है कितनी भी कर सकते हैं।
₹25 से लेकर ₹100 तक, मतलब जो भी क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि किस टाइप की हम कितने अमाउंट की सेविंग करेंगे, हम पर वीक या करेंगे या फिर पर डे करेंगे या पर मंथ करेंगे, जो भी इनका सिस्टम होता है डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू सेव। जैसे मैंने बताया कि जितनी भी उनकी एबिलिटी है जो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ वो इतना बचा सकते हैं अपने पास, तो वो बचाते हैं। देखिए वैसे हमें ये अमाउंट बहुत कम लग रही है, बट जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना अमाउंट सेव करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है कि वो पर मतलब बेसिस के हिसाब से वो सॉल्व कर सके। इसी को जो है वो SHG ने सॉल्व किया था कि उनकी सेविंग्स जो वो हैं करें और उसका फिर आगे कुछ यूज़ करें जिससे उनकी सेविंग्स भी इंक्रीज़ हो, अर्निंग हो उनकी। सो मेंबर्स क्या करते हैं इसके अंदर, वो सेव कर रहे हैं। अब जैसे कि उन्होंने बना रखे कि अब हर वीक जो है वो हम ₹70 सेव करेंगे। 21 पीपल है, ठीक है, तो वो हर वीक क्या कर रहे हैं, हर पर्सन किस में दे रहा है, ₹70 कर रहा है। तो 70 × 20 उनके पर वीक में कितने पैसे इकट्ठे हो गए, हर पीपल को ₹1400 उनके इकट्ठे हो गए। तो इस तरीके से एक वीक में 1400 आ गए। तो सॉरी, सो वो 4 वीक्स में कितना कर सकता है, ठीक है, यानी कि 1 मंथ की अगर हम बात करें, सो 5600 देखिए उनके पास इकट्ठे हो गए इस तरीके से पैसे। तो इस वो पैसे को क्या करते हैं, अब उन 20 मेंबर्स में से किसी को भी अगर पैसों की ज़रूरत है, जो कि काम करना चाहता है या उसे किसी और चीज़ के लिए चाहिए, इनफैक्ट वो प्रोडक्टिव वर्क होना चाहिए, सो वो अपने मेंबर्स को ही उससे उस पैसे से लोन दे देते हैं। जिसको भी ज़रूरत होती है वो उससे लोन ले सकता है। कितना ईजी हो जाता है इस तरीके से काम करना कि वो उससे लोन ले सकता है, और कम, हालांकि उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है लेकिन कम रेट पर किया जाता है। तो दूसरा स्टेप ये हो गया। आगे देखिए, ये ग्रुप जो है वो इंटरेस्ट भी चार्ज करता है, लेकिन इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है और जो मनी लेंडर की रेट्स होती हैं उनसे। 1 या 2 सालों के ये इस तरीके से काम करते रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो लोन ही देते हैं, नहीं, जो उनकी सेविंग्स होती हैं, साथ में आपको ये चीज़ भी और ऐड करनी होगी कि ये मिलते हैं ग्रुप्स में टाइम टू टाइम, ये स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर भी काम करते हैं, सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, और ये क्या करते हैं, लोन भी जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, लोग इसको क्या अवेयर भी करते हैं, कुछ ना कुछ ये सेव करते हैं, स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद वो स्किल्स का यूज़ करते हैं पैसे को अर्न करने के लिए। सो देखिए, हम यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू वैसे हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे माइक्रो क्रेडिट की, कि माइक्रो क्रेडिट कौन कौन प्रोवाइड करता है, यानी कि गरीबों को, विलेजेस में जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे कौन देगा आखिर, है ना, कौन कौन लोन देगा उन्हें, किस तरीके से हम उन्हें पॉवर्टी के जाल से बाहर निकाल सकते हैं। तो कौन कौन कर सकता है, कमर्शियल बैंक कर सकते हैं, RRBs करते हैं काम, सेवा बैंक ये काम करता है। और अभी हम बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की, तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की वर्किंग्स में लोन देने के ऊपर। और भी बहुत सारे काम करते हैं, बट हमने यहाँ किस पे फोकस किया है, लोन के ऊपर, कि वो उन्हें लोन देते हैं इस तरीके से मेंबर्स को। नेक्स्ट देखिए, लोन जो है किसके नाम से दिया जाता है, ग्रुप, हाँ जी, एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है कि 2 साल के बाद, बता नहीं रह गई थी, 1 या 2 साल के बाद जब ग्रुप है रेगुलर सेव करने लग जाता है, वो अपने रिकॉर्ड्स रखता है, तो फिर उसे जो है वो एलिजिबल हो जाता है कि वो बैंक से भी लोन ले सके। तो यानी कि अगर वो एलिजिबल हो गया, कोई भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की वो बैंक से लोन ले रहा है, तो वो बैंक से लोन लेके फिर वो पूरा ग्रुप ही कुछ ना कुछ काम करने लग जाता है, कुछ अपना स्टार्टअप डाल लेता है, जिसकी वजह से वो और अर्निंग करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, लोन जो है किसके नाम से दिया जाता है, ग्रुप के नाम से दिया जाता है, बैंक के थ्रू, किसी एक पर्सन पे नहीं देता, ग्रुप पे दिया जाता है। और जब भी ग्रुप के नाम से लोन दिया जाता है, ऐसे कि ये जो ग्रुप है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो इसकी इंटरेस्ट रेट वैसे भी थोड़ी कम हो जाती है, एक्सेप्ट द अदर पीपल्स। सो क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं मेंबर्स के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटी से लिए जाते, कोई भी, हम कितने पैसे सेव करेंगे, कितनी हम लोन किसको देंगे, कितना देंगे, इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, कौन डिसाइड करते हैं, सारे ग्रुप के मेंबर डिसाइड करते हैं। जो ग्रुप है, ग्रुप का पर्पस क्या है, अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट कितनी चार्ज करेंगे, जैसे मैंने आपको तो बताया, ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे मेंबर्स मिलकर ही डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हम जो थर्ड बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और ये जो माइक्रो क्रेडिट कौन देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देते हैं। तो ये क्या होते हैं, MFIs, ये होते हैं, ये फाइनेंस, कुछ आप देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स भी इसमें पहले काम में आ गए, जबकि पहले ऐसे नहीं थे। कुछ प्राइवेट जो है आपकी एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो रही हैं। अब कुछ फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं जो कि स्मॉल लोन देती है, छोटे छोटे लोन देती हैं, किसको देती हैं, उन पीपल्स को देती हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो उनको जो MFIs होते हैं ये उन्हें लोन देने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से होते हैं MFIs, हमें भी बताओ, तो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ बताए हैं आपको कि कुछ क्या होते हैं। कुछ क्रेडिट यूनियंस होती हैं, कुछ कमर्शियल बैंक्स भी होते हैं, कुछ NGOs भी होते हैं, NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कोऑपरेटिव्स भी होते हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स के बैंक भी होते हैं। तो ये सारे होते
होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब NGOs आप कहेंगे वो खुद इसमें क्यों आएंगे, है ना। NGO को जब कोई बेनिफिट ही नहीं है तो फिर वो इसमें क्यों इंक्लूड होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो NGOs होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट, अब वो भी है कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। वो नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट MFIs, या फिर वो विद प्रॉफिट भी हो सकते हैं, ठीक है, विद प्रॉफिट MFIs भी हो सकते हैं, या फिर वो कोऑपरेटिव MFIs भी हो सकते हैं, ठीक है। और फिर ये आप कह सकते हैं कि वो म्यूचुअल बेनिफिट MFIs भी हो सकते हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, तो इनमें से वो कोई किसी भी टाइप का MFIs हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए कौन प्रोवाइड करता है आपको माइक्रो फाइनेंस। सबसे पहला पढ़ा था कमर्शियल बैंक करते हैं, सेकंड पढ़ा RRBs करते हैं, थर्ड पर आपके सेवा करते हैं, फोर्थ आपने पढ़ा कि आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप करते हैं, फिफ्थ आपने पढ़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसमें से हमने जो फर्स्ट 3 थे वो हमने 1 सेक्शन के अंदर कर दिए थे। सो फ्रेंड्स ये था माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, काफ़ी कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा है। सो फ्रेंड्स अगर आपको और इस टॉपिक से काफ़ी हेल्प मिली हो, कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय।